पिछले 2 घंटे से बीजेपी का जो धरना वाराणसी में चल रहा था वो धरना खत्म हो गया है। करीब 2 घंटे तक बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन चला। उसकी तस्वीरें भी सुबह से आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, किस तरह से जमावड़ा वहां पर कार्यकर्ताओं का लगा हुआ था। उसके बाद 12 बजे के करीब बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे, फिर धरना शुरू हुआ और 2 घंटे तक चला। बीजेपी का ये धरना खत्म हो गया है। बीएचयू गेट पर धरना दे रहे थे बीजेपी के बड़े नेता, उन लोगों का धरना खत्म हो गया है। दरअसल सीधे सीधे निष्पक्षता को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिए हैं चुनाव आयोग पर। आजमगढ़ ने एक तरफ चुनाव आयोग पर हमला बोला नरेंद्र मोदी ने और ये कहा कि चुनाव आयोग ने निभाई अपनी जिम्मेदारी, पक्षपात तरीके से काम हो रहा है और उसी को लेकर बीजेपी के ये बड़े नेता पिछले 2 घंटे से धरने पर बैठे थे। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे बनारस के रोहनिया का, जहां पर कुछ ही देर के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश, कितनी देर में पहुंचेंगे मोदी वहां पर? रोहनिया मैदान पर मैं खड़ा हूं और अब से कुछ देर बाद यानी करीब 4 बजे नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहां पर उतरेगा और यहां पर देख सकते हैं यहां पर तैयारी जो है अंतिम चरण में है। मेरे पीछे देख सकते हैं मंच जो है पूरी तौर पर तैयार किया जा रहा है और जो नारा देख सकती हैं कि अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए जिस तरह से बिनियाबाग की रैली को मंजूरी नहीं दी गई प्रशासन द्वारा, क्या कहेंगे आप? ये गलत करिए, गलत कर रही है। आप बताइए, आप जो है रोहनिया की जनता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये बहुत ही गलत किया गया है, बहुत ही गलत किया है। ये मतलब उनको अगर नॉर्मलिटी नहीं देंगे बेनियाबाग में, बहुत ही गलत किया हमारे समझ से। आप बताइए, आप लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे थे, आप बताएं किस तरह से इसको देखते हैं? यहाँ के सारी पार्टियां डर चुकी है नरेंद्र मोदी के प्रभाव से। आने वाला समय में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ का विकास होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ये मानना है, लेकिन आप बताइए बेनियाबाग ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और डीएम दोनों भी मोदी से भयभीत है कि आने के बाद जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं भारत में और हम लोगों की जो भी भ्रष्टाचार का है उसको उजागर करके हम लोगों को जेल में, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में भी कहा है कि हमसे नहीं, भाजपा से नहीं, मोदी से डर रहे हैं कि एक स्वच्छ छवि का नेता आने वाला है भारत में, जो कि जितने भी भ्रष्टाचारियां हैं उनको जेल के अंदर उनका सही स्थान मिल जाएगा। देख सकते हैं चित्रा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हैं कि जिस तरह से रैली को वहां पर मंजूरी नहीं दी गई। भले ही रोहनिया में जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है और नरेंद्र मोदी यहीं से अपने जो है वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के बाद पहली बार वाराणसी आ रहे हैं और यही रैली से उनकी शुरुआत होगी और उसके बाद हेलीकॉप्टर से बीएचयू जाएंगे और बीएचयू से बीजेपी कार्यालय जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का आज का। चलिए, ये कार्यक्रम है, आपने विस्तार से जानकारी दी। दोबारा राकेश आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन उसकी पहले दर्शकों को हम दिखाते हैं अब तक सुबह से हुआ क्या क्या है। बीजेपी के कार्यकर्ता बीएचयू के सामने 8 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और गंगा आरती में शामिल नहीं होने पर दुख जाहिर किया। 8:30 बजे मोदी ने रैली की, चुनाव आयोग पर निशाना साधा। रैली को लेकर 8:40 पर बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया बीएचयू पहुंचे। बीएचयू के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। सुबह 9 बजे तक वहां पर चाक चौबंद इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए थे। बड़े नेता अरुण जेटली और अमित शाह बीएचयू तकरीबन 12 बजे पहुंचे। बीजेपी के नेता बीएचयू के सामने धरने पर बैठे। 12 बजे से उनका ये धरना शुरू हुआ और ठीक 2 बजे ये धरना खत्म हो गया, जो जानकारी बीजेपी की ओर से दी गई है। वहीं नरेंद्र मोदी 4 बजे पहुंचने वाले हैं रोहनिया इलाके में। इसके पहले हमने देखा बेनियाबाग में रैली की इजाजत नहीं मिली और इसी को लेकर बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जगह जगह विरोध किए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बनारस की सड़कें किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आज सुबह से ही पटी पड़ी रही। और सुबह से लेकर अब तक की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर अब तक क्या हुआ है, किस तरह की तस्वीरें हमें बनारस से देखने को मिली हैं। प्रशासन ने रोक लगाई तो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई और यही कारण रहा कि सुबह से लेकर अब तक भारी भीड़ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की बनारस की सड़कों पर देखने को मिली। बीएचयू के पास मैं इस समय एक इमारत के ऊपर खड़ा हूं। अगर आप नीचे होते तो इतने ज्यादा सिर आपको दिखते, प्रदर्शन दिखता, वो माहौल दिखता कि आप आकलन नहीं कर पाते कि आखिर हो क्या रहा है। हम ऊपर से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की स्टैचू है जिस पर नरेंद्र मोदी ने माला चढ़ाई थी। उसी के नीचे आप देख सकते हैं जो भी बड़े नेता हैं, अमित शाह, अरुण जेटली, कोहली साहब, विजय गोयल, ये सब लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ बीजेपी के झंडे हैं। कार्यकर्ता जो है उसी
मूर्ति के चारों ओर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके नेता आगे क्या चाहते हैं उनसे। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 8 साढ़े 8 बजे लोगों के जुड़ने का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया था। 12 से 12:30 के बीच में अमित शाह है। बीजेपी के समर्थक भी यहाँ से देख रहे हैं। क्या नजारा है यहाँ से? यहाँ से नजारा सिर्फ मोदी में है और ये नजारा अभी तो नहीं, अभी आप 16 तारीख को देखेगा। इससे भी ज्यादा त्योहार के रूप में यहाँ पे 16 तारीख को त्योहार के रूप में मोदी का जो मतलब जीत है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा और उस दिन सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ मोदी में है और मोदी में। देखिए नीचे अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जाए। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा कमल का फूल है। ये ऐसा कमल का फूल आपको अभी तक प्रदर्शन में या फिर कहीं भी जहां भी मोदी जा रहे होंगे इतना बड़ा कमल का फूल आपको नहीं मिला होगा। नीचे की साइड है। चारों ओर तरफ बात करें तो लगातार लोग हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा राइट पैन करें। आप देख सकते हैं डीएम गो बैक, ये लोग लेके चल रहे हैं। बाकायदा जो यहाँ के डीएम है उनकी फोटो है, फोटो लेके चल रहे हैं, फोटो फाड़ रहे हैं। एक आप कह सकते हैं सांकेतिक प्रदर्शन भी चल रहा है यहाँ से। जो डीएम ने परमिशन नहीं दी है, रद्द करी है रैली यहाँ पे, तो लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लगातार लोग जुटते जा रहे हैं यहाँ पर। जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है इसमें बड़े लोग आए हुए हैं। अरुण जेटली, अमित शाह जैसे लोग आज धूप में बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं मोदी के लिए। इससे भारतीय जनता पार्टी को 2-3 फायदे हो सकते हैं। फायदे ये हो सकता है कि जो कार्यकर्ता घर में था आज प्रदर्शन को देखकर घर से बाहर आया है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे बनारस में जो संलिग्न रूप से संलग्न नहीं हो रहे थे बीजेपी के कार्यक्रम में। उन्हें लग रहा था कि मोदी यहाँ आए हैं, बीजेपी की वेव है, मोदी जीत जाएंगे। लेकिन आज जो जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता नहीं निकला था घर से वो भी निकल आया है। तो आप कह सकते हैं ये टॉप व्यू था उस प्रदर्शन का जो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी कि आखिर हो क्या रहा है, नीचे कितने लोग इकट्ठा हैं, किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन की वजह क्या है। रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बनारस। आप यहाँ पर जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है आप इसमें शामिल होने आए हैं? हाँ, यस, शामिल होने आया हूँ यहाँ। आप नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं? क्या? नरेंद्र मोदी, उनकी नीतियों, उनकी पार्टी को समर्थन देते हैं आप? हाँ, नरेंद्र मोदी की पार्टी को समर्थन करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमको रोजगार और विकास हमें नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। लेकिन हमने वाराणसी में और जो मुसलमान समुदाय के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हम इतिहास को भुला नहीं सकते और नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मिल सकती। अब तक से हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को हर पार्टी ने बेवकूफ बनाया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो। मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, सबने हमको लूटने का काम किया है। आज हमको एक उम्मीद जगी है कि नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम बनेंगे तो हमारा विकास होगा और इनको सिर्फ दंगे के नाम पर लोग बेवकूफ बनाते हैं, हम लोग मुसलमानों को डराते हैं। और देखिए बनारस एक हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब रहा है और यहाँ के भाईचारा आपसी बहुत ज्यादा जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं पाई जा सकती है और यहाँ सब मिल के रहते हैं और यहाँ की एक ही मांग है नरेंद्र मोदी जी बस। और सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं, सारे बनारस के लोग हैं, इनकी एक दिल की चाहत है कि यहाँ से वो जीते, भारी मत जीते ताकि। काशी से हमारे बुनकरों के लिए सबसे बड़ी समस्या है रेशम को लेकर, बिनाई से लेके है और मोदी जी ने हम सभी बुनकरों को एक ही उम्मीद दिलाई है कि हम लोगों को एक अच्छा शासन देंगे, एक हमें रेशम वगैरह लेकर अच्छी उपलब्ध दिलाएंगे और हमारे सामान को एक्सपोर्ट के बेस पे ले आके आमदनी का एक रास्ता बनाएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब घर मोदी। नरेंद्र मोदी की बेनियाबाग की रैली को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन हम खड़े हैं रोहनिया में और हम सीधे यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से इजाजत नहीं मिली है जनता क्या सोची, आप बताएं। जनता में काफी आक्रोश है। बनारस के डीएम टोटल सपा माइंडेड है, इसलिए उन्होंने इजाजत नहीं दिया। ये माननीय अखिलेश जी के बहुत करीबी और खास आदमी है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के विरोध में यहाँ इजाजत नहीं दी है बेनियाबाग में। अच्छा, आप बताइए जिस तरह से इजाजत नहीं मिली है बेनियाबाग की रैली को, क्या कहेंगे आप? बेनियाबाग की रैली का इजाजत न मिलने का प्रमुख कारण है इनका रिलेशन होना प्रांजल यादव का सपा के उच्च प्रमुख नेताओं से और इसका भुगतान उनको वाकई मिलेगा। और यहाँ ग्रामीण जनता पूरी तरीके से मोदी मैं है, न यहाँ जात का बंधन न पात का बंधन, कोई बंधन नहीं है। आप बताएं जिस तरह से बेनियाबाग की रैली को इजाजत नहीं मिली है, रोहनिया की जनता क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? रोहनिया की जनता बहुत नाराजगी से जताई है जो कि इनको यह नहीं करना चाहिए। इसके लिए इसका उत्तर जनता देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। तो लोगों का गुस्सा यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिरकार रोहनिया की जनता में काफी नाराजगी है और उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन का रोल सही नहीं है। कैमरामैन सुन रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, रोहनिया, उत्तर प्रदेश। अमित जी, आपको लगता है कि लेट से अनुमति देके मजाक किया प्रशासन ने बीजेपी के साथ? कोशिश करेंगे, यही हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने 3 दिन पहले 4 कार्यक्रमों की प्रशासन से इजाजत मांगी थी
8 घंटे पहले इजाजत दी। जब हमने कह दिया कि अब कार्यक्रम नहीं हो सकते, तैयारी नहीं हो सकती, जनता तक कार्यक्रमों की सूचना नहीं पहुंच सकती और मोदी जी की सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती। उसके बाद में मीडिया, जनता और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के दबाव में आकर प्रशासन ने इजाजत दी है। इस इजाजत का कोई मतलब नहीं। ये आपका धरना शांतिपूर्ण है, हम देख रहे हैं आप यहाँ खड़े हैं इस प्रतिमा के नीचे। आपके कार्यकर्ता भी सुबह से यहाँ तैनात है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से फोर्सेज लगाई है, उससे लगता है कि प्रशासन को आशंका थी कि कुछ बवाल होगा यहाँ। देखिए, पूरे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से नारे लगा रहे हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं, कहीं कोई कानून हाथ में लेने की प्रक्रिया ही नहीं हो रही। अमित जी, कितनी देर तक आपका धरना यहाँ पर चलेगा? आगे क्या कार्यक्रम है? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसे एक बड़े आयोजन की शक्ल दे दी है, पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए। आपके विरोधी ये कह रहे हैं। देखिए, हमारा धरना प्रशासन की एक तरफा कार्यवाही के खिलाफ है। कितनी देर तक यहाँ बैठेंगे? आपका ये प्रदर्शन का कब तक का विचार? अभी मैं समझता हूँ हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो देखते हैं प्रशासन क्या करता है जी। हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी। प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? आप कह रहे हैं कि देखते हैं प्रशासन क्या कहता है। प्रशासन जो है रूढ़ हो गया है, प्रशासन न्याय नहीं कर रहा है, और मैं समझता हूँ ऐसे के अंदर जो है लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है कि एक कैंडिडेट को उसकी सभा भी ना करने दी जाएगी। तो आपको लगता है कि अभी आप दिन भर यहाँ बैठेंगे? अभी तो शुरुआत है, देखें आगे आगे कैसे करेंगे। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं, हम तो धरने पे बैठे हैं, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपने कहा ना कि आप प्रशासन का रुख। नहीं, अभी देखेंगे क्या होता है आगे, अभी तो धरना शुरू हुआ है। धरने में आगे इसका मतलब कुछ होने की उम्मीद है? इसका मतलब आगे कुछ होने की उम्मीद? नहीं, अभी पता नहीं, अभी कह नहीं सकते हैं। अरुण जी, ये जानना चाहेंगे कि अभी आपका विरोध प्रदर्शन कितनी देर और चलेगा? धरना कब तक है आप? देखिए, ये तो संघर्ष का शुरुआत है। लोकतंत्र के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आरओ को हटाना चाहिए और केंद्रीय चुनाव आयोग हस्तक्षेप करना चाहिए, मध्य प्रवेश करना चाहिए, और वो मूक दर्शक नहीं बन सकती। मेरा सीधा सवाल, आप कब तक धरने पर बैठ? हम अभी इस धरना प्रदर्शन से एक संदेशा भेजा है, हम इसके बारे में तय करेंगे आगे इस हमारे अभियान को कैसे रूप दे। आपकी कोई मांग है? हमारा स्पष्ट तरीके से एक ही मांग है, यानी फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए। वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी प्रांजल यादव को भी हटाने की मांग की गई है बीजेपी के नेताओं की ओर से। बहरहाल अब से कुछ ही देर के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 4 बजे वो रैली करने वाले हैं रोहनिया इलाके में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, होंगे फौरन हाजिर। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।